कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी। तो दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए साल काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है। वास्तव में महंगाई भत्ते वर्ष 2 बार बढ़ेगा, लेकिन उन्हें कई अन्य उपहार मिलेंगे। सरकार ने महंगाई भत्ते या डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। एचआर ही बढ़ गया है। वहीं चर्चा शुरू हो गई है कि महंगाई भत्ते डीए को शून्य कर दिया जाएगा, क्योंकि यह अब 50% हो गया। इससे कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में अधिकतम लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं इसे मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। मूल वेतन कैसे, इसके लिए फ्लैशबैक पर जाएं। और 2016 में सरकार ने 7 वेतन आयोग को लागू करने के महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया। गणना एक नया वर्ष निर्धारित किया गया था। महंगाई भत्ता शून्य, डीए शून्य हो जाता है। ऐसे में कर्मचारी को लाभ हुआ, क्योंकि उनका महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में जोड़ा गया था। ऐसे में फिर होगा लक्ष्य मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा, इससे वेतन वृद्धि होगी और फिर कोई महंगाई भत्ता नहीं होगा। क्या भुगतान नहीं किया जाएगा? अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होगा। वास्तव में 2016 के ज्ञापन में कहा है कि महंगाई भत्ता डीए शून्य होगा जब यह मूल वेतन का 50% होगा, अर्थात शून्य होने के बाद वर्तमान में प्राप्त होने वाले महंगाई भत्ते की गणना फिर से की जाएगी। इस मामले में महंगाई भत्ता मूल वेतन जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारी का पुनर्गठन होगा। इसका लाभ यह है कि कर्मचारी को अपने वेतन संशोधन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से अधिक था। यह डीए छठे वेतन आयोग तक बढ़ रहा है। केंद्रीय कर्मचारी के मूल वेतन में बड़ी वृद्धि होगी। वर्तमान में पे वेड लेबर 1 पर उसका मूल वेतन 18,000 रुपये है। यह सबसे बुनियादी है। कुल मिलाकर इसकी गणना 7,560 रुपये है महंगाई भत्ता देती है। लेकिन अगर यही गणना 50% महंगाई भत्ते पर लागू होती है तो आपको 9,000 रुपये मिलेंगे। यह पकड़ आता है कि यदि 50% डीए प्राप्त होता है तो इसे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा, यानी 18,000 रुपये का वेतन 9,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये तक होगा। इसके बाद महंगाई भत्ता भले ही गणना 27,000 रुपये की जाए, अगर डीए 0 है तो उनके वेतन में 810 रुपये प्रति माह की वृद्धि होगी। मूल वेतन कब बढ़ेगा? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ा दिया है। यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। अगर संशोधन जब जुलाई 2024 में होना चाहिए, यानी जुलाई के बाद महंगाई भत्ता 0 से 3 या 4% तक हो सकता है। यानी सरकार जुलाई 2024 के लिए मुद्रास्फीति की दर निर्धारित करने से पहले मूल वेतन में 50% डीए जोड़ने की अनुमति दे सकती है। वेतन खराब स्तर 1 के कर्मचारियों के विलय पर उनके वेतन में सीधे 9,000 रुपये की वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता डीए में मार्च में 4% की वृद्धि हुई। यह जनवरी 2023 से लागू हुआ। अगले महंगाई भत्ते की घोषणा जुलाई 2023 से जानी जाइए। इससे 4% की वृद्धि होनी उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में महंगाई भत्ते में 4% की तेजी वृद्धि होगी, जैसे कि मुद्रास्फीति की और 2 महीने के CPI-IW डेटा पता चलता है कि यानी जुलाई में महंगाई भत्ता 46% हो सकता है। डीए का पहला 2016 में विलय किया गया था, जिसके तहत जब डीए केंद्र के वेतन आयोग के लागू हुआ तो कर्मचारियों को डीए मूल वेतन में जोड़ा गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों को 100% डीए मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्थिक स्थिति परेशान करने वाली है। हालांकि 2016 में ऐसा किया गया था। 2006 में छठे वेतन को दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। डीए के पूरे घटक को मूल वेतन में मिला दिया था, इसलिए छठे वेतन को 1.87 तक नए वेतन बेड और ग्रेड पे वेतन ही बनाया गया। इसके बाद इसे देने में 3 साल लग गए, लेकिन ऐसा संभवतः नहीं है। आर्थिक स्थिति इसकी आड़े आती है। लेकिन 2016 में ऐसा किया था। किससे पहले 2006 में जब छठा वेतन लागू हुआ था, तब दिसंबर तक 5 वेतन 187% दिया गया था। सभी डीए मूल वेतन में शामिल हैं। इसके लिए छठा वेतन आयोग गुणांक 1.87 हुआ। इसके बाद नया पेमेंट और वेतनमान बनाया गया, लेकिन इसे लागू होने में 3 साल लग गए। महंगाई भत्ता कब शून्य होगा? जानकारी के मुताबिक नया कास्ट कंपेंसेशन की गणना शुरू में की जाएगी, क्योंकि राज्य साल 2 बार केरोसिन अलाउंस बढ़ाती है। जनवरी के लिए मंजूरी मार्च में दी गई थी। अब आगामी समीक्षा जुलाई 2024 के लिए निर्धारित है। इस मामले में कास्ट रिजर्वेशन केवल संक्षेप में प्रस्तुत किया है और स्केच से गणना की जाएगी, यानी जनवरी से जून 2024 के AICPI इंडेक्स
तय करेंगे कि अगले साल अलाउंस 3% 4 से कम होगा। जैसे यह स्थिति हाल में जाएगी, कर्मचारी को मूल वेतन 50% जोड़ दिया जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। मई में मिलने वाले अप्रैल के वेतन में इस बढ़े हुए डीए लाभ मिलेगा। वहीं पेंशन और पारिवारिक पेंशनों के लिए 1 जुलाई 2022 से देश से 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा। अब कर्मचारी पेंशन के महंगाई भत्ते की 2 किस्तें शेष रह गई हैं। इसमें जनवरी 2023 जुलाई 2000 की किस्त शामिल है। राज्य कर्मचारी की ओर से एक निवेदन भारत सरकार को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मई 2024 में सामान्य तौर पर मिलने वाली लोन अथॉराइजेशन को अप्रैल मई में दे दिया जाए। इससे चुनाव आचार संहिता के बीच सैलरी, पेंशन और लोन रीपेमेंट जैसे प्रतिबद्ध खर्चे राज्य सरकार को पूरे करने हैं। यदि एडवांस लोन की अनुमति नहीं मिली तो इस खर्चे को पूरा करने में दिक्कत आएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपए बजट पेश किया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 4% डीए बढ़ाने का फैसला किया है। यह मई से लागू हो तो जनवरी में घोषित 4% डीए के अलावा यानी अब मई से 14% डीए का लाभ मिलेगा। ऐसे में जून से खाते में सैलरी बढ़कर आएगी। इस लाभ राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मियों और पेंशनर भोगियों को मिलेगा। इससे पहले 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसका लाभ फरवरी से मिलना शुरू हो गया है। खबर है उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके साथ उन्हें महीने में बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाए। परिवर्तीय महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्रम रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 186 दिनांक 19 जनवरी 2017 के तहत अधोहस्ताक्षरीय कृषि क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरों को दिनांक 1/4/2024 से संशोधित करते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक 31/2023 को 345.97 से 399.70 तक पहुंचाया गया है। आधार 2016 बराबर 100। इसके परिणाम स्वरूप 13.73 अंकों की वृद्धि हुई है। निम्नानुसार संशोधित परिवर्तीय महंगाई भत्ता 1/4/2024 से देय होगा। श्रमिकों की श्रेणी में निर्धारित जारी किए गए आदेश श्रमिकों की श्रेणी भी निर्धारित की गई, जिसके तहत उन्हें ABC कैटेगरी में दिया गया है। इस श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 164, अर्धकुशल को 178 रुपये और कुशल श्रेणी वालों को कर्मचारी को 158 रुपये और अत्यधिक कुशल 214 रुपये देने की घोषणा की गई है। B श्रेणी वाले अकुशल श्रमिकों को 151 रुपये और अर्धकुशल को 164 रुपये, कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 178 रुपये और अत्यधिक कुशल को 200 रुपये देने की घोषणा की गई है। C वालों के लिए C श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 149, अर्धकुशल को 152 रुपये और कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 164 रुपये और अत्यधिक कुशल को 178 रुपये देने की घोषणा की गई है। श्रमिकों के वेतन में बढ़ोतरी। इसके तहत परिवर्तित महंगाई भत्ते सहित वेतन में हुई वृद्धि के बाद एग्रीकल्चर क्षेत्र के श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। ये श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 333 + 164 बराबर 497 रुपये दिए जाएंगे। अर्धकुशल को 364 + 178 बराबर 542 रुपये और कुशल श्रेणी के कर्मचारी को 395 + 194 589 रुपये और अत्यधिक कुशल को 438 + 214 652 रुपये देने की घोषणा की गई है। B श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 303 + 151 बराबर 438 रुपये दिए जाएंगे। अर्धकुशल को 335 + 164 482 रुपये दिए जाएंगे। कुल श्रेणी के कर्मचारी को 364 + 178 बराबर 523 रुपये और अत्यधिक कुशल को 407 + 200 बराबर 586 रुपये देने की घोषणा की गई है। और C श्रेणी में अकुशल श्रमिकों को 300 + 149 बराबर 449 रुपये दिए जाएंगे। महीने में 4% डीए वृद्धि की गई, जिसके बाद कुल डीए 50% हो गया है। डीए की नई दरें जनवरी से जून 2024 तक लागू रहेंगी। डीए के बढ़ते ही केंद्र कर्मचारियों को 6 लाख भत्तों में भी बदलाव किया गया है। वहीं हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की वृद्धि का अनुमान है। इसके बाद HR 27 से बढ़कर 30% हो जाएगा। आइए जानते हैं HR के बढ़ने पर कैलकुलेशन कैसा होगा और कितनी सैलरी बढ़ेगी। डीए बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस में भी जल्द बदलाव। डीए के बढ़ते ही